ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीता वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अविरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम। और उनकी बाद में भी अछूत उद्धार का कार्य स्वामी जी के शिष्यों ने बड़ी प्रबलता के साथ करना प्रारंभ किया और बड़ी ही उत्तमता के साथ इस कार्य को करते रहे। और आर्य समाज आज भी इस मिशन को अपना समर्थन दे रहा है, प्राणपण से कार्य कर रहा है। गुरुकुलों में आज भी जहां इसके विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता, न ही उनके शिक्षकों में न ही उनके विद्यार्थियों में, बराबर से कार्यक्रम प्रारंभ हो जा रहा है। इस प्रकार से स्वामी जी ने अछूतों के विषय में कार्य किया। पर स्वामी जी के इस कृत्य से कांग्रेसी कभी प्रसन्न नहीं हुए, खास करके लाठी वाले बाबा। उनको बड़ा असहजता हुई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे हरिजन उत्थान के विषय में आगे निकल जाए। इस प्रकार से हम स्वामी जी के दलित उद्धार के विषय में चर्चा की। अब हम स्वामी जी के दूसरे कार्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उन दिनों जिन दिनों कांग्रेसी राष्ट्र की स्वतंत्रता दिलाने का ढोंग कर रहे थे, उस समय मुसलमान छलबल दल सब प्रकार से हिंदुओं को मुसलमान बनाने में जुटे हुए थे। और स्वामी जी ने बहुत सोच विचार करके बिछड़े हुए हिंदुओं को परावर्तन द्वारा अपने धर्म में लाने का विचार किया। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वामी जी ने 11 फरवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की। और इस कृत्य से पूरे राष्ट्र में खलबली मच गई। इससे हिंदू और अहिंदू दोनों ही परम क्रुद्ध हो गए और उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद का घोर विरोध किया। और विशेष करके जो हिंदुओं ने विरोध किया उसके अपने कारण थे, अहिंदुओं ने विरोध किया उसके अपने कारण थे। अहिंदुओं ने इसलिए विरोध किया कि हिंदू मजबूत न हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पर एक न हो जाए। और हिंदुओं ने इसलिए विरोध किया कि हमारी बादशाहत कमजोर न हो जाए। और उन दिनों हिंदुओं के एकमात्र नेता
मदन मोहन मालवीय ख्यापित होने का प्रयत्न कर रहे थे, पर उन्होंने एक बार भी इस दुर्घटना का कभी विरोध किया हो ऐसा इतिहास में आता नहीं है। न ही उन्होंने मोपला कांड में कोई सहयोग किया, न ही और जगहों में जहां हिंदू दंगा हुए और हिंदू दंगों में परेशान हुए उनको कहीं पर भी कोई राहत देने का कृत्य नहीं किया। स्वामी दयानंद ने देहरादून में एक मुस्लिम युवक की शुद्धि की, जिसका नाम उन्होंने अलकधारी रखा, और इस घटना ने विशेष प्रभावित किया। और स्वामी जी को जिस घटना ने प्रभावित किया वो घटना इस प्रकार से है। 1922 में क्षत्रिय महासभा ने मलकानों की शुद्धि की बात की, पर उन्होंने केवल बात की, केवल घोषणा की, और घोषणा के बाद में वो सब सुसुप्तावस्था में चले गए। और ये हम हिंदुओं की आदत है, वो कहते बहुत काम नहीं करते हैं, मंच सूर हैं, बोलते बहुत है काम कम करते हैं। पर इन लोगों ने जो किया उसका असर, यानी भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो कुछ किया, जो घोषणा की, उसका असर इन लोगों में तो नहीं हुआ, पर मुसलमानों में इसकी घोर प्रतिक्रिया हुई और उनमें एकजुटता आ गई। उनके प्रचारक गांव-गांव घूमने लगे और मुसलमान बनाने के लिए उद्यत होने लगे, मुसलमान धड़ाधड़ बढ़ाने लगे। यह दृश्य स्वामी जी की आंखों में छुप गया और उनसे ये सत्य छुपा नहीं रहा, सब कुछ उनके आंखों के सामने हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने संगठन की स्थापना करके प्रचंड रूप से मलकानों की शुद्धि की, शुद्धि का कार्य होने लगा और वर्ष आते आते अनेक मलकानों की शुद्धि की गई, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। शुद्धि आंदोलन के विरुद्ध मुसलमान एक साथ उठ खड़े हुए और उनके सारे नेता एक हो गए। पर दुर्भाग्य से हिंदुओं में कोई नेता, कोई धर्माचार्य, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे वो वल्लभाचार्य हो, कोई भी आगे नहीं आया और स्वामी जी को अकेले ही लड़ना पड़ा। ये मुसलमान उनके विरुद्ध छल और षड्यंत्र करने लगे। ये बात अलग है, उन्होंने अपने बल से, धन बल से, जनबल से, शस्त्र बल से, राज्य बल से इस्लाम में दीक्षित किया। अंग्रेज जब इनका शासन था, औरंगजेब ने कितने लोगों को मार काट करके इस्लाम में दीक्षित किया। ईरान में पूरा समाज मुसलमान बना दिया। आज पास ही कहीं कोई नहीं है, लेकिन इनको ही ये अधिकार है, दूसरे को अधिकार नहीं है, ऐसा ये हमेशा मानते रहे। जमायत उलमा ने 28 मार्च 1923 में एक बैठक की और निंदा प्रस्ताव पारित किया और स्वामी श्रद्धानंद की घोर आलोचना की। और स्वामी श्रद्धानंद ने निर्भयता से उसका सामना किया, उनका उचित जवाब दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों की पैरवी की और उनकी चापलूसी में
स्वामी श्रद्धानंद की घोर आलोचना की। और ये मुसलमानों के लिए तो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बोली। उसका बड़ा से बड़ा नेता चाहे वो तिलक रहे हों, तिलक ने 1919 में मुसलमानों से समझौता किया और मुसलमानों का अलग प्रतिनिधित्व का जब बात आई तो मौन हो गए। जब दलितों के अलग की बात आई तो कांग्रेस उछलने कूदने लगी। इस विषय को मैं बार बार कह चुका हूं और कहता रहूंगा। अंग्रेजों के चाटुकार, क्राउन के वफादार, राजगोपालाचार्य, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू देश विभाजन के मुख्य शिल्पी आदि नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इसे समसामयिक बताया और स्वामी श्रद्धानंद की घोर आलोचना की। पर इन नेताओं ने एक भी नहीं बताया कि हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना किस प्रकार से राष्ट्रीय रूप से उन्नत का कारण रहा, राष्ट्रीय रूप में ठीक है, ये कभी नहीं बता सके। हिंदू समाज के द्रोही ये नेता हमेशा हिंदुओं पर ही अंगुली उठाते ही रहे और उठाएं भी क्यों ना, क्योंकि इनका संस्थापक अब्राहिमिक था और अब्राहिमिक थॉट में मुसलमान, ईसाई ये सभी आते हैं, इसलिए इनका समर्थन करना लाजमी था। सो उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद का विरोध किया और इतिहास इस बात का साक्षी है, कभी भी उनकी हिम्मत मुसलमानों के दुष्कृत्य पर विरोध करने की नहीं पड़ी और उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया, हमेशा अपना अलग ही रास्ता अपनाया और हमेशा विभाजन के और अग्रसर रहे। चाहे वो तिलक का काल हो या कोई काल हो, उन्होंने कभी भी भारतीय समाज से समरसता नहीं की। मैं भारत के विभाजन का मुख्य दोषी लोकमान बाल गंगाधर तिलक को मानता हूं। अगर उन्होंने घुटने न टेके होते, 1919 में मुस्लिम लीग से समझौता लखनऊ में न किया होता, तो आज ये दिन देश को नहीं देखने पड़ते। और 1919 के बाद उनकी हिम्मतें बढ़ती ही चली गईं। 19 के बाद में 21 हुआ और उसके बाद में नाना प्रकार के दुष्कृत्य होने लगे, जिसका दोष मैं कांग्रेसियों को देता हूं। इसके मुख्य दोषी कांग्रेसी ही हैं। कोई कुछ भी कहे, सारा दोष हिंदुओं का ही है। इतिहास रूप में सारे दोषी, सब कृत्य के दोषी हिंदू ही माने जाएंगे। हिंदुओं की तरफ से बोलने वाले नेता सावरकर सांप्रदायिक, स्वामी दयानंद सांप्रदायिक, और जितने हिंदू तरफ से बोलने वाले सब सांप्रदायिक, पर मोहम्मद अली जिन्ना धर्मनिरपेक्ष, मौलाना हजरत मोहानी धर्मनिरपेक्ष, जितने हैं वो सारे के सारे धर्मनिरपेक्ष। आज 47 के पूर्व या उसके बाद में कोई स्थिति बदली नहीं है। मदनी ने देवबंद के क्या कहा कि जिनको हमारा धर्म पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाए। पूरी मीडिया शांत रही, पूरे देश का वातावरण शांत रहा। क्यों? इसके कारण आप हैं, ऐसी सोच आपकी। कांग्रेसियों से मैं पूछता हूं,
1940 से 46 तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे। हमको ये बताओ 3 या 4 साल तक कौन हिंदू कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? मैं मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू को नहीं मानता, क्योंकि इनको हिंदू हैं इस पर संदेह है और इनकी गतिविधि देख करके इनको कभी हिंदू माना भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अगर एक तरीके से मान भी लिया जाए तो ये संदेह के घेरे में है। इस प्रकार से ये कांग्रेस की जो भूमिका है हमेशा दुखदायी रही और अब मैं इसको दोष भी नहीं देता। उन्होंने हमेशा अपने मजहब की सोची है, देश की नहीं सोची, क्योंकि उनके यहाँ देश नहीं है, धारणा उम्मा की है। वे उम्मा की धारणा पर विचार करने वाले लोग हैं, इसलिए उम्मा के विषय में सोचते हैं। और कांग्रेस एक बुज़दिलों का संगठन है। उनके तलवे चाट करके भी हिंदुओं का विरोध करने की गुस्ताखी करते हैं। कांग्रेस जिनको महात्मा कहती रही, जितना अपना आदर्श मानती रही, आजादी के बाद जिनको नेशन का बाप कहती रही, हालांकि हमारा भारत युगों से एक राष्ट्र है। हमने राष्ट्रीयता अंग्रेजों से नहीं सीखी। ये राम के समय में राष्ट्र था, ये हरिश्चंद्र के समय में राष्ट्र था, ये चंद्रगुप्त के समय में राष्ट्र था, ये बुद्ध के समय में राष्ट्र था, ये महावीर स्वामी के समय में राष्ट्र था। लेकिन इनको कौन समझाया? हजारों वर्षों से राष्ट्र था हमारा, पावन राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, सुसंस्कृत संगठित राष्ट्र, वैभवपूर्ण राष्ट्र युगों युगों से रहा। लेकिन नहीं, युगों युगों के बाद भारतीयों ने जाना एक हमारे देश के बाप भी थे, जो गुजरात में पैदा हुए थे, लाठी लेकर के चलते थे, और एक हमारे चाचा थे जो इलाहाबाद में पैदा हुए, जैकेट में फूल लगाते थे और अपनी सत्ता के लिए देश को दांव पर लगा दिया, विभाजन कर दिया, विभाजन के गुनाहगार। इस प्रकार से मैं उन लोगों को दोषी भी नहीं मानता, क्योंकि उनकी एकता हमारी विखंडनता इसके लिए जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। खैर, मैं पुरानी बात पर आता हूं। उन मोहम्मद अली ने और इसकी टिकड़ी ने कांग्रेस के सबसे चोटी के नेता मोहनदास करमचंद गांधी को ये कहा, एक गिरे से गिरा मुसलमान भी मोहनदास करमचंद गांधी से श्रेष्ठ है, पर कांग्रेस के मुंह में आवाज नहीं निकली। वो स्वामी दयानंद सरस्वती के खिलाफ प्रहार कर सकते थे, वो सावरकर के खिलाफ प्रहार कर सकते थे, लेकिन क्या कारण रहा? कांग्रेस की आवाज मौन हो गई। अली बंधुओं के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सके। उन कांग्रेसियों को जवाब देना पड़ेगा। इतिहास उनसे पूछेगा, असहज प्रश्न है और कांग्रेसियों से ये प्रश्न किया ही जाएगा। जितना भागोगे उतना ही तुम्हें ये प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये आपको बात
इतिहास में निर्लज्जता के, निर्भीरता के आज असम्मान पूर्वक जीने की स्थिति में ला करके खड़ा कर देगी। ये